हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था कि जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें किस किस प्रकार की वर्ब्स को हमें यूज़ में लेना होता है, फोर और सिंस कैसे लगाया जाता है। और उस प्रीवियस वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से सेंटेंस मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारे और भी दूसरे फॉर्मूलाज के बारे में बताया था। तो चलिए आज हम आपको सिखा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैज बीन या हैव बीन का यूज करना होगा और उसके बाद वर्ब में आईएनजी और आईएनजी के बाद आपको फोर और सिंस अप्लाई करना है जो कि टाइम से पहले आएगा। फोर और सिंस कैसे लगाया जाता है ये आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था और अंत में हमें टाइम लिखना है। जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, तुम्हारा भाई यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, तो हम लिखेंगे योर ब्रदर। हमने लिखा सब्जेक्ट योर ब्रदर। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है योर ब्रदर। योर ब्रदर क्या है? योर ब्रदर है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो हमें हैज बीन लगाना होगा क्योंकि हैज बीन लगाया जाता है सिंगुलर के लिए, हैव बीन लगाया जाता है प्लूरल के लिए। हम लिखेंगे योर ब्रदर हैज बीन। अब क्या काम, किस बात के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? प्रतीक्षा करने के बारे में। प्रतीक्षा करने को बोलते हैं वेट। तो वेट में वेट अपना मेन वर्ब हो गया, वेट में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा वेटिंग। वेट में हमने आईएनजी जोड़ा, योर ब्रदर हैज बीन वेटिंग। अब हमें फोर और सिंस लगाना है, तो आपको बताया था कि फोर कैसे लगाते हैं और सिंस कैसे लगाते हैं। जब अपने पास यहाँ पर 2 घंटे लिखा हुआ है, 2 घंटे तो लिखा है लेकिन पर्टिकुलर कौन से 2 घंटे हैं ये नहीं पता चल रहा कि भाई वो सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, कब के 2 घंटे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। तो हम यहाँ लिखेंगे योर ब्रदर हैज बीन वेटिंग फॉर। अब 4 के बाद हमें लगाना है क्या? टाइम। अब टाइम कितना दिया हुआ है इन्होंने? 2 आवर्स। हम लिखेंगे योर ब्रदर हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। हमें लिखेंगे 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। विद्यार्थी मार्च से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थी, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ड है तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में ही लेनी होगी। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव बीन। अब यहाँ पर परिश्रम करने के बारे में, कठिन परिश्रम करने के बारे में बात हो रही है। कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग। वर्क काम करना हो गया, इसमें आईएनजी जोड़ा, वर्किंग। बट वर्किंग कैसा कर रहे हैं? हार्ड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड। तो हार्ड। अब हमें वर्ब हो गया हमारा। अब इसके बाद सिंस और फोर लगाना है। तो यहाँ पर देखो समय इन्होंने हमें बोला है मार्च से, तो मार्च एक पर्टिकुलर महीने का नाम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस, क्योंकि आपको बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर मंथ का नाम होगा तो हमें सिंस लगाना होगा। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस। मार्च एक महीने का नाम है इसलिए हमने इसका एम कैपिटल लिख दिया। अब देखिए वे सन 1988 से जयपुर में रह रहे हैं। अब यहाँ पर 1988 अपना पास्ट टेंस का एक पर्टिकुलर सन बता दिया उन्होंने, तो हम यहाँ पर वे का अर्थ होता है दे, तो हम लिखेंगे दे। अब क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। हम लिखेंगे दे
हैव बीन, अब रह रहे हैं, रहने को क्या बोला जाता है? लिविंग। लीव, और लीव में जब हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा लिविंग। दे हैव बीन लिविंग। वेयर ही लिविंग, कहाँ रह रहे हैं? जयपुर में। तो जयपुर एक बड़े शहर का नाम है, तो अगर किसी बड़े शहर का नाम आता है तो उससे पहले हमें प्रपोजिशन लगानी होती है, और वो प्रपोजिशन होती है इन। तो हम यहाँ लिखेंगे दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर। अब दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर, बट कब से रह रहे हैं? सन 1988 से। तो हम लिखेंगे सिंस 1988, सिंस 1988। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे लिखा, अब दे के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगानी थी। जो हमने देखा यहाँ रहने के बारे में बात हो रही है, तो हमने लिख दिया लिविंग, लेकिन वो रह कहाँ पर रहे हैं? जयपुर में रह रहे हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया इन जयपुर। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर निश्चित सन का नाम दिया हुआ है, इसलिए लिखा 1988। ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं? एक बार आप इनको उतार लीजिए। अब देखो एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4th नंबर पे, हरीश सोमवार से एक कहानी लिख रहा है। तो सोमवार एक पर्टिकुलर दिन का नाम आ गया, तो अब हम इसको सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हरीश। तो हम लिखेंगे हरीश। अब हरीश सिंगुलर है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी हैज। तो हम लगाएंगे हरीश हैज बीन, हैज बीन। अब क्या करने के लिए बात हो रही है? यहाँ पे लिखने के बारे में बात हो रही है, तो हम लिखेंगे हरीश हैज बीन राइट। राइट की में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा राइटिंग, WRITING। हरीश हैज बीन राइटिंग, बट लिख क्या रहा है? वो एक कहानी लिख रहा है, तो हरीश हैज बीन राइटिंग ए स्टोरी। अब कब से लिख रहा है? सोमवार से लिख रहा है। सोमवार एक पर्टिकुलर दिन है, तो सिंस मंडे, सिंस मंडे। अब मंडे एक पर्टिकुलर डे का नाम है, और अगर किसी दिन का नाम आता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल लिखना होता है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको। मानो आपके पास लिखा है हमने पिछले सप्ताह से हमारे मकान की हम पिछले सप्ताह से हमारे मकान की सफाई कर रहे हैं। हम यानी वी। अब वी प्लूरल है, हम लिखेंगे वी हैव बीन। वी हैव बीन कर क्या रहे हैं? सफाई का काम कर रहे हैं, यानी कि सफाई करने को क्लीन बोलते हैं, और आईएनजी लगाएंगे तो क्लीनिंग हो जाएगा। वी हैव बीन क्लीनिंग। व्हाट क्लीनिंग? हमारा घर, अपने घर के बारे में बात हो रही है, तो वी हैव बीन क्लीनिंग आवर HOUSE हाउस। We have been cleaning our house since पिछले को बोलते हैं लास्ट, तो हम लिखेंगे लास्ट, और सप्ताह को बोला जाता है वीक।
तो वी हैव बीन क्लीनिंग अवर हाउस सिंस लास्ट वीक। तो आज के वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल सेंटेंस मेकिंग करना सिखाया है। होप आपको ये अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन समझाएंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट समझ आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।